चलिए डिमांड है 7th क्वेश्चन की, देख लेते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन। टोटल सेल्स बाय द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 अमाउंटेड टू ₹5,60,000 आउट ऑफ विच 20% इज कैश सेल। टोटल सेल कितनी है? 5,60,000। इसका 20% कैश है और बाकी का 80% क्या है? क्रेडिट। 20% कैश सेल, 80% क्रेडिट सेल, उधारी। अगली क्वेश्चन कहता है स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 25,000, डेटर का ओपनिंग बैलेंस 60,000, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस 120 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस 36,000, 48,000 और 180 रुपए। उसके बाद एक्सपेंसेस एक्चुअली इनकर्ड बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, सैलरी दी है, रेंट दिया है, पेटी कैश दिया है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है 4,60,000 रुपए के। ऑल सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। ठीक है, जो भी ब्रांच सेल करती है वो कॉस्ट पे 25% ऐड करके करती है। अगर 100 रुपए का माल है तो 100 रुपए का 25% हो गया 25 रुपए। माल बेचेगा कितने का? 125 रुपए का। बेटा क्या मिसिंग है? कहीं तुमको ये दिख रहा है क्या हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने का माल भेजा? सप्लाई वाला नहीं दिख रहा? यही निकालना है क्या? अब देखो, उसके लिए तुम्हारे पास हिंट अवेलेबल है। उन हिंट की हेल्प से तुमको 3 लेजर बनाने पड़ेंगे। 3 लेजर बनेंगे तब तुमको ये पता लगेगा कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने का माल भेजा। अब वो 3 लेजर कौन से हैं? तो सबसे पहले स्टॉक का लेजर बनाओ। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 25,000 का। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 36,000 का। ठीक है, दूसरा लेजर बनाओ डेटर का। ओपनिंग डेटर कितने के हैं? 60,000 के। और क्लोजिंग डेटर कितने के हैं? 48,000 के। ठीक है, नीचे दिया है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 4,60,000। कैश कितना दिया है इन्होंने? 4,60,000। अब देखो एक कड़ी से कड़ी कैसे जोड़ी जाती है, ये देखो। 4,60,000 की क्लोजिंग डेटर, कोई सेल रिटर्न नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो टोटल हम इसको क्लोज करते हैं 4,60,000 और 40 5,08,000 रुपए। ठीक है, 5,60,000 5,08,000 में से 60,000 रुपए माइनस कर दो ओपनिंग बैलेंस। ये आ गई क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितनी? 4,48,000। कोई दिक्कत? फाइनल है। क्रेडिट सेल कितनी है? 4,48,000। क्वेश्चन में आपको बताया था कि मैं अगर 100 रुपए की सेल करता हूं तो उसमें 20 रुपए की नगद होती है, 80 रुपए की उधार होती है। तो इसका मतलब ये जो 4,48,000 है ये कितने परसेंट है? 80%। तो फिर नगद कितनी होगी? 4,48,000, ये कितनी है? 80 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 20, आ गई नगद सेल। यानी नगद है 1,12,000 और टोटल कितनी है? 1,12,000 और 4,48,000, 5,60,000। 5,60,000 का डायरेक्ट भी 80% करोगे तो 4,48,000 आएगी, उसको यहाँ ले आओगे, यहाँ ले आओगे, यहाँ ले आओगे, ये वैसे भी क्लोज हो जाता। एक बात हो गई। अब दूसरी बात,
क्वेश्चन ने ये भी हमको बताया था स्टार्टिंग की लाइन में कि 5,60,000 रुपए की सेल की है, 20% कैश में है। नीचे नीचे दिया है ऑल सेल्स आर मेड बाय द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 125%। ठीक है, कॉस्ट प्लस 25%। अगर हम 100 रुपए का माल लाते हैं तो 25 रुपए मुनाफा कमा के 125 का बेचते हैं। ठीक है, ये 125 कितने हैं? 5,60,000। तो 100 कितने होंगे? यानी कि वो अमाउंट बताओ जितना हमने कमाए हैं। तो 5,60,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100 है ना। ये 5,60,000 किसके इक्वल है? 125 के इक्वल है। तो 125 से डिवाइड कर दो। पता क्या लगाना है? 100 कितना है, यानी माल खरीदे कितना इधर। तो 5,60,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, यानी इनकी कॉस्ट है 4,48,000 रुपए। बेचने पे इतना हो गया, बेचा प्रॉफिट कमा के इतना। फिर से क्रॉस चेक कर सकते हो, कॉस्ट पे 25% कमाए हैं तो 4,48,000 का जरा 25% प्लस करके देखो। 4,48,000 का 25% हो गया 1,12,000। फिर से टोटल सेल कितनी हो गई? 5,60,000। बात समझ में आ रही है? अब आओ स्टॉक अकाउंट पे। स्टॉक स्टार्टिंग में कितने का था? 25,000 का। एंड में कितना है? 36,000 का। और कितने का स्टॉक हमने बेचा है? माल तो 4,48,000 का बेचा है ना, मुनाफा कमा के 5,60 हुआ है। तो स्टॉक हमने आउट कितने किया? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 4,48,000। यानी कि ये माल बेच भी दिया, ये माल बच भी गया। तो इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 4,48,000 प्लस 36,000, ये हो गया 4,84,000। और इसमें से जो स्टार्टिंग में था वो माइनस कर दो। इसका मतलब 4,59,000 रुपए का नया माल आया होगा, हेड ऑफिस से हमको रिसीव हुआ होगा 4,59,000। बोलो कोई दिक्कत? अब बोलो, अब फिर से क्वेश्चन देखो, सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। जी सर। सेल कितनी है, डेटा से कितना मिला, हेड ऑफिस से माल कितना आया, ओपनिंग बैलेंस कितने थे, क्लोजिंग बैलेंस कितने थे। फटाफट से क्वेश्चन करो। टू बैलेंस BD क्या क्या है हमारे पास? ओपनिंग में स्टॉक है 25,000 का, डेटर है 60,000 के, पेटी कैश है 120 रुपए का। एचओ से गुड्स कितने का आया? 4,59,000 का। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 4,59,000। ब्रांच ने खर्चे कितने किए? टू कैश, सैलरी 36,000 की, रेंट 12,000, पैटी एक्सपेंसेस 5600, छत्तीस हजार, 12,000, 5600, टोटल हो गया 53,600। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। ठीक है, अब यहां पर आएंगे, यहां लिखेंगे बाई कैश। अब कैश दो तरीके का था, एक तो डेटर से आया 4 लाख, कितना था? 60,000। और जो कैश सेल करी, कैश सेल कितनी थी? 1,12,000। अरे बोलो, 4,60,000, 1,12,000, 5,72,000। उसके बाद बाई बैलेंस CD क्या क्या है हमारे पास? स्टॉक कितना है? 36,000। डेटर कितने हैं?
48,000। पैटी कितना है? 180 रुपए। ये क्वेश्चन हो गया। टू जनरल P&L अकाउंट 5,72,000 प्लस 36,000 प्लस 48,000 प्लस 180, 6,56,180 माइनस 25,000 माइनस 60,000 माइनस 120 माइनस 4,59,000 माइनस 53,600, 58,460 रुपए। प्रॉफिट। क्वेश्चन फिनिश हो गया। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। A head office in Mumbai has a branch in Ahmedabad. एक ब्रांच है कहाँ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में, मुंबई के अहमदाबाद। To which goods are invoiced by the head office at cost plus 25%. अब सबसे पहला चेंज यहाँ पर ये आया कि हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को जो माल भेज रहा है वो अपनी कॉस्ट पे नहीं भेज रहा। अगर हेड ऑफिस को वो माल 100 रुपए का बन के पड़ता है तो वो ब्रांच को कितने का भेज रहा है? 25% मुनाफा कमा के भेज रहा है। एचओ खुद ही ब्रांच को कि तुमको क्यों बताएं हम 100 रुपए का खरीद के लाए हैं या हम 100 रुपए का बनाए हैं। अपने ब्रांच को बेच रहा है। अपनी ब्रांच को 25% मुनाफा ऐड करके भेजा जाता है। ठीक हो गया। आगे ऑल कैश रिसीव बाय ब्रांच इज ड्यूली रेमिट टू द हेड ऑफिस। ये तो हमको पहले से ही पता है कि ब्रांच ने आगे इस माल को क्या किया? सेल किया। कस्टमर से पैसा ब्रांच के पास, ब्रांच से पैसा हेड ऑफिस के पास। ये से प्रॉफिट में ऑल एक्सपेंसेस आर पेड फ्रॉम मुंबई। यहाँ के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो मुंबई से पेड किए जाएंगे। The following particulars show how the branch account will appear in the head office books at invoice price. ये तो इजी है, हमको सारे का सारा काम यहाँ पे इनवॉइस प्राइस पे ही करना है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 12,500 का। ओपनिंग डेटर 12,000 के। 40,000 का माल आया। 16,000 की कैश सेल। 29,500 के डेटर, ठीक है, से रिसीव हुए हैं। और गुड्स रिटर्न टू द हेड ऑफिस 2,400 रुपए का माल वापस किया है। चेक रिसीव फ्रॉम मुंबई इतने, ये खर्चे हो गए। और स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे इतना, प्रॉफिट हो गया ब्रांच का इतना। सारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसी वैल्यू को मान के आपको क्वेश्चन करना है। लेकिन अगर हमको ये क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस पे करना होता है, क्योंकि चूंकि हम हेड ऑफिस की बुक्स में बना रहे हैं तो हेड ऑफिस कहता है कि नहीं मेरे अकॉर्डिंग बनाओ, 100 रुपए की रेट से बनाओ, तभी तो असली प्रॉफिट निकल के आएगा। तब हम कैसे करते हैं? अभी फिलहाल हम एक बार इनवॉइस प्राइस से करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कॉस्ट प्राइस पे कैसे होगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो पहले जैसा ही है, इनवॉइस प्राइस से ही है। अब देखो करना क्या है इसके अंदर। ब्रांच अकाउंट, शुरू से चलो। टू बैलेंस बीडी, स्टॉक कितना था? 12,500। और डेटर कितने हैं? 12,000 के। अब देखो 1 by 1 समझते चलना। हेड ऑफिस का गुड्स कितने का? 100 रुपए का। ब्रांच को भेजा कितने का? 125 का। ब्रांच के पास उस माल की कीमत कितनी है? 125 है। तो जो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक है ये 12,500 रुपए, इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ है हेड ऑफिस का। क्योंकि मैंने डिपार्टमेंटल में भी यही बात की कि जब प्रॉफिट अभी माल बेचा नहीं तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं। तो हमें क्या करना है, सही प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें से वो लोडिंग रिवर्स करनी है। तो वो जो लोडिंग का अमाउंट है वो हटाना है। अब लोडिंग कैसे हटाओगे? तो 12,500 डिवाइड बाई 125 इंटू कितना मुनाफा है? 25, हटा दो, लोडिंग आ जाएगी। 12,500
अभी इससे पहले क्वेश्चन में ऐसे हटा दिया तो 25 इंटू 25 रुपए लोडिंग आ गई। इस लोडिंग को हटा दो, बाई स्टॉक रिजर्व 2500 रुपए, है ना। लोडिंग उधर चली गई। अब बैलेंस क्या बचा, 12,500 में से 2500 हटेंगे तो बैलेंस 10,000 तो बचा, उधर चली गई। हमेशा रिवर्स साइड में, जैसे हमने वहां पे किया, 12,500 डिवाइड बाई 125 इंटू 25। ब्रांच ने 25, ब्रांच को 25% प्रॉफिट ऐड करके भेज रखा है, इसलिए हमने इसकी स्टॉक रिवर्स कर दी। माल भेजा ब्रांच ने 40,000 रुपए का, इस पे हमने सेम स्टॉक रिजर्व निकाल दी, 40,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 25। बाकी सब सेम है। ये ब्रांच के खर्चे, ये कैश ब्रांच ने भेजा, कैश सेल और डेटर से रिसीव। उसके बाद ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया 2400 रुपए का, इसकी भी सेम हमने स्टॉक रिजर्व निकाल दी, 2400 डिवाइड बाई 125 इंटू 25। ये इसकी इधर गई, ये आ गई इसकी स्टॉक रिजर्व। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का, डेटर का। स्टॉक पे हमने फिर से क्लोजिंग पे स्टॉक रिजर्व माइनस करनी है। 15,000 का डिवाइड बाई 125 इंटू 25, 3,000 रुपए। लोडिंग निकाली, ये लोडिंग यहाँ निकाला। उसके बाद सेम इधर का ऐड करा, ये माइनस किया, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। हो गया।